बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफ़ीक। फ्रांसिस बेकन के जो मज़ामीन हैं उसमें से एक मज़मून उसका सच्चाई ऑफ ट्रुथ। सच्चाई बुनियादी तौर पर खुदा की ताकत और क़ुव्वत का एक अक्स है ज़मीन पर, और इसको हासिल करना, ताकत को और क़ुव्वत को जो खुदाई रूप में हमारे ज़मीन पर मौजूद है, पैगंबरों का काम था, या उसके बाद पैगंबरों के सिलसिले को ख़त्म होने के बाद बहुत कम इंसान दुनिया में ऐसे दिखाई दिए हैं, या तारीख़ गवाह है कि बहुत कम लोगों ने सच्चाई के दामन को थामा, और जिन्होंने थामा उन्होंने अपना दुनिया में जो नक्श छोड़ा वो अभी भी कायम है। जिसमें हमारे अदब के अंदर ही एक शख्स जिसका नाम प्लेटो है, जिसने सच्चाई के लिए जहर का प्याला पीना तो पसंद कर लिया, लेकिन सच्चाई के दामन को नहीं छोड़ा, और अपना नाम जो था वो ज़मीन पर दुनिया के लोगों के लिए बेमिसाल और लासानी रूप में छोड़ गया। तो ये जो बेकन है, इसने अपने दौर के हिसाब से सच्चाई को कुछ पहलुओं में बयान करने की कोशिश की है। इसकी ट्रांसलेशन को आपके लिए पेश करने के दो मकासद हैं। एक तो ये है कि जो अंडरलाइन लाइंस आपको मिलेंगी इसमें, वो आपकी कोटेशंस हैं जो कि इसके क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हुई हैं। वो स्टूडेंट्स को इम्तिहानी नुक्ता नज़र से फ़ायदा देंगी। और दूसरा मकसद इसका ये है कि अगर कोई शख्स सच्चाई के बारे में जानना चाहे कि ये क्या होती है और इसकी अहमियत क्या है वगैरह वगैरह, इल्म और हिकमत की बात है सच्चाई, और उनके लिए भी इसमें इल्म मौजूद है। तो आए देखते हैं कि ये सच्चाई जो है ये बेकन किस अंदाज में बयान करता है। इस मज़मून में बेकन सच्चाई के दो पहलुओं को ज़ेर बहस लाता है। एक तरफ मारूज़ी सच्चाई और दूसरी तरफ मौज़ूआई सच्चाई। मारूज़ी कहते हैं सहूलत की सच्चाई, जहाँ दिल करे सच बोल लिया, जहाँ दिल ना किया वहाँ सच ना बोला, मारूज़ी सच्चाई कहलाता है। और दूसरी तरफ मौज़ूआई सच्चाई, यानी सच्चाई का जो मौजू बैनुल-अक़वामी फ़ितरत और कुदरत की ताकत और उसकी फ़ोर्स के हवाले से इस ज़मीन पे मौजूद है, उसको मौज़ूआई सच्चाई कहते हैं, जो दरअसल सही सच्चाई है और मुआशरती ज़िंदगी में मुस्तअम्मल है। यानी मुआशरती ज़िंदगी में अगर उसको अप्लाई कर दिया जाए तो मुआशरा जो है वो तरक्की और फ़लाह की तरफ जाता है। बेकन के मुताबिक बहुत से लोग अपनी राय बार बार बदलने से बहुत खुशी महसूस करते हैं। फ़ितरत के नज़दीक तरीन ये बात उसने की है, क्योंकि इन्हें सोच और अमल की लामहदूद आज़ादी की ख्वाहिश होती है। बिलाशुबा ये बात भी दुरुस्त है, जो कि मुस्तकिल मजाजी के असूलों से हासिल नहीं की जा सकती, और मुस्तकिल मजाजी जो है वो सच्चाई की दूसरी आप कह लें, या सच्चाई के लिए मुस्तकिल मजाजी ज़रूरी है। फ़लसफ़ियों का एक कदीम फ़िरका तशकीक पसंद यानी पेसिमिस्ट सच और हर अकीदे की सेहत पर शक किया करते थे। गो कि अब वो वफ़ात पा चुके हैं, मगर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मकतबा फ़िक्र की पैरवी करते हैं। मकतबा फ़िक्र मीन यानी स्कूल ऑफ थॉट, यानी ऐसी सोच की पैरवी अभी भी करने वाले लोग मौजूद हैं। लोगों के सच से बचने की वजह सिर्फ ये नहीं कि सच की तलाश में सख्त मेहनत करना पड़ती है, बल्कि ज़्यादा बड़ी वजह यह है कि इंसान हमेशा से झूठ में कशिश महसूस करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो कमज़ोर पैदा किया गया है। ताहम इसकी नवैयत मुख्तलिफ होती है। मसलन एक शायर के झूठ कारी को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए होते हैं, जबकि एक ताजर के ज़ाती फ़ायदे के लिए इंसान झूठ इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि सच चमकदार रोशनी की तरह होता है जो इंसान की तमाम खामियों को वाज़े कर देता है, जबकि झूठ की मदम रोशनी में वो दिलकश और रंगीन दिखाई देती हैं। इंसान वहमों को पसंद करता है क्योंकि वो ज़िंदगी को मज़ीद दिलकश बनाते हैं। अगर झूठ, तफ़क्कुर और गुरूर ख़त्म कर दिया जाए तो इंसानी जहन एक हवा निकले गुब्बारे की तरह हो जाएगा और इंसान गरीब, उदास और बीमार हो जाएंगे। कलीसाई पादरी शायरी की इसलिए मज़म्मत करते हैं क्योंकि तख़य्युलाती काम होने की वजह से ये कारी के जहन को वहमों से भर देती है। इसी तरह शायरी शैतान की शराब है, क्योंकि शैतान झूठों का बाप है और शायरी भी धोखा देती है। लेकिन शायराना गैर सच्चाई इतनी नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि ये कोई मुस्तकिल असरात नहीं छोड़ती। ये झूठ होता है जो इंसानी जहन में नक्श हो जाता है और इसे ऐसी सोच और अमल का हुक्म देता है जो नुकसानदेह होता है।
सच इंसानी फितरत की बेहतरीन खूबी है, ये बात दुरुस्त है। सच की सेहत का एहसास सिर्फ उन्हीं को हो सकता है जिन्हें इसका तजर्बा हो और इसे समझ सकते हों। जैसे प्लेटो का नाम मैंने शुरू में लिया, वो समझ सकता था कि सच्चाई की क्या अहमियत है और अपने अंदर वो खुदाई ताकत और क़ुव्वत को महसूस करता था, इसलिए मौत उसके लिए रुकावट ना बन सकी और उसने जहर का प्याला पिया और सच की कश्ती में बैठ के अगली दुनिया में चला गया। तफ्तीश, इल्म और सच का यकीन ही वो बेहतरीन खूबी हो सकती है जो कि इंसानी फितरत का खासा भी है। खुदा ने सबसे पहले हिस्सियाती रोशनी पैदा की, यानी वो रोशनी जिसे आँख देख सकती है। सबसे आखिरी चीज़ जो उसने पैदा की, अकल की रोशनी, यानी सोचने की सलाहियत। तख्लीक के काम से फारिग होने के बाद उसे खुदा अपनी रूह फ़िक्र इंसानी में फूंक रहा है। सच सिर्फ मजहबी या फ़लसफ़ियाना शोबे में अहम नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अहम है। यहाँ तक कि वो लोग भी जो ख़ुद सच नहीं बोलते, सच्चाई को भी नेकी की अलामत ख्याल करते हैं। किसी ने क्या सच कहा है कि वो इंसान जो झूठ बोलता है, ये आपकी कोटेशन है, उसके क्वेश्चंस में रिपीट हुई है बार बार। दूसरे इंसानों से तो खौफज़दा होता है लेकिन इस खुदा से नहीं डरता जो सब कुछ देख रहा है। दो बातें फिर रिपीट करूँगा कि इसका एक मकसद तो ये है कि ये जो मैंने अंडरलाइंस की लाइंस हैं इसके अंदर, इस मजमून में, वो आपकी कोटेशंस हैं जो पेपर में इस्तेमाल हुई हैं और आप उसका तर्जुमा इसको यहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। और दूसरा, इल्म और हिकमत और दानिश हासिल करने के लिए भी इस मजमून में काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें सुनने को और देखने को और पढ़ने को मिलती हैं। तो अब चलते हैं उसके दूसरे मजमून की तरफ। बेकन अपने दूसरे मजमून यानी ऑफ रिवेंज, इंतकाम में कहता है कि इंतकाम इंसाफ की वो शक्ल है जो जंगल के कानून में मिलता है। ऐसा माशरा जहाँ इंसाफ का कानून चलता है वहाँ इंतकाम की कोई जगह नहीं। वो शख्स जो पहले गलती करता है कानून को तोड़ने का मुर्तकिब होता है, मगर वो शख्स जो गलती का इंतकाम लेता है वो ख़ुद कानून को हाथ में लेता है और कानून के अमल को गज़ब करने की कोशिश करता है। वो शख्स जो इंतकाम लेता है गलती करने वाले से मुकाबला करने की कोशिश करता है, मगर वो किसी भी तरह अपने दुश्मन से बरतर नहीं है। ताहम अगर वो इंतकाम लेने से बाज रहता है, ये आपकी कोटेशन है, और अपने दुश्मन को माफ़ कर देता है तो वो अखलाकी बरतरी रखता है। माफ़ी दर हकीकत बादशाहों का काम है। माजी में की गई गलती के ऊपर गौर व फिक्र करने का मतलब यह है कि आप हाल और मुस्तकबिल के मामलात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इंसान की गलती करने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। वो या तो मुईशत के लिए ऐसा करता है, या फिर उसे खुशी हासिल करने के लिए, या फिर मकाम हासिल करने के लिए करता है। वो अपनी ज़ात से मोहब्बत के लिए ख़ुद गर्जाना इक़दाम करता है। सच है, इंसान से इस बिना पर नाराज़ होने की कोई वजह नहीं कि वो ख़ुद से मोहब्बत करता है। अगर इंसान अपनी बुरी फितरत के बायस गलती करता है तो भी इंतकाम लेने की कोई गुंजाइश नहीं। गलती को नज़रअंदाज करना सबसे बेहतर है, इसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि वो एक कांटे की तरह है जिसका काम सिर्फ चुभना है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इस गलती का इंतकाम लेना जायज़ है जिसका कानून में कोई मदावा नहीं। ये कोटेशन है उसकी। इस सूरत में भी एहतियात से काम लेना चाहिए कि कहीं आप कानून को हाथ में तो नहीं ले रहे, क्योंकि इस सूरत में आपका दुश्मन आप पर बरतरी हासिल कर लेगा। इंतकाम लेते हुए दुश्मन पर अपनी शनाख्त वाज़ह कर देनी चाहिए, क्योंकि इंतकाम की लज्जत दुश्मन को तकलीफ़ देने में नहीं होनी चाहिए बल्कि उसकी गलती का एहसास दिलाने में होनी चाहिए, ताकि वो अपनी गलती पर पछताए। मगर चंद कमीने लोग अपनी असल शनाख्त वाज़ह नहीं करते। इंतकाम लेने वाला अपने साथ की गई ज़्यादती पर गौर व फिक्र करता रहता है। ये आपकी कोटेशन है। वो मुसलसल सोच कर तकलीफ़ को ज़िंदा रखता है, वरना वक़्त के साथ साथ अगर इंतकाम का ना सोचा जाए तो ज़ख़म भर जाता है। अवाम के ख़िलाफ़ की जाने वाली गलती का इंतकाम लेने से तो खुशी और खुशहाली आती है। ऐसा हमें तारीख़ से पता चलता है कि जिन्होंने फ़्रांस के हेनरी सोम के कत्ल का बदला लिया उन्होंने खुशहाली पाई, लेकिन ज़ाती इंतकाम लेने वाले इतने खुशकिस्मत नहीं होते। वो अपनी आइंदा ज़िंदगी में काबिल रहम हालात से दो चार होते हैं और उनका अंजाम चुड़ैलों सा बुरा होता है। अल्फाज की तरतीब और ख़यालात कुछ डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इसमें कोटेशंस आप लें और अपना काम चलाएं, ये आपके लिए ज़रूरी है। बेकन अपने अगले मजमून ऑफ एडवर्सिटी यानी बदहाली यानी गुर्बत में कहता है कि इंसान खुशहाली और उससे मुंसलिक तमाम अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश तो करता है, मगर इंसान को बदहाली और उससे मुंसलिक तमाम चीज़ों को भी सराहना चाहिए। बदहाली खुशहाली से ज़्यादा मजबूती रखती है, क्योंकि ये इंसान को मौजज़ाना इक़दामात करने पर मजबूर करती है। सच्ची अज़मत यह है कि कमज़ोर होने के बावजूद इंसान देवताओं जैसी लापरवाही और बेरुखी का मुज़ाहरा करे। यही ख्याल हरकुलिस की कहानी में मिलता है, जो जब वो
प्रोमेथियस की मदद को एक ज़मीनी बर्तन में समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफ़र करते हुए पहुंचा। इसी तरीके से एक ईसाई अपने कमज़ोर जिस्म की कश्ती में दुनिया के समंदर में सफ़र करता है। खुशहाली एक आर्जी चीज़ है जबकि बदहाली के समरात मौसर होते हैं। कोटेशन है ये, वो अखलाकी तौर पर बुलंद होते हैं। पुराने मुसव्वदात खुशहाली की बात करते थे जबकि जदीद बदहाली पर ज़ोर देते हैं, क्योंकि इसमें खुदा की अज़मत अजीम रहमत होती है। खुशहाली अपने साथ बहुत से खौफ और नाखुशगवार चीज़ें लाती है जबकि बदहाली के अपने आराम और उम्मीदें हैं। कढ़ाई के काम में भी एक उदास और गमगीन बुनियाद पर एक खुशगवार मंजर बनाना इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना एक खुशगवार बुनियाद पर गमगीन और उदास मंजर। दिल की खुशी नज़र की खुशी से बेहतर है। कोटेशन, खुशबूदार मादा भी ज़्यादा खुशबू तब देता है जब उसे मसला जाता है। ये भी कोटेशन है, रिपीट हुई है बार बार। खुशहाली बुरे कामों की तरफ राग़िब करती है जबकि बदहाली नेकी की तरफ राग़िब करती है। ये बात दौर जदीद के इंसान को कौन समझाए कि खुशहाली बुरे कामों की तरफ राग़िब करती है जबकि बदहाली नेकी की तरफ, और हर शख्स अब खुशहाली के पीछे भाग रहा है। बेकन अपने अगले मजमून ऑफ डेथ यानी मौत के बारे में बड़ी दिलचस्प बातें करता है। 2-3 कोटेशंस भी हैं, आए देखते हैं। पहली लाइन ही उसकी कोटेशन है जो यूज़ हुई है उसके क्वेश्चंस में। इंसान मौत से ऐसे डरता है जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं। मौत एक कुदरती मज़र है, इससे डरना नहीं चाहिए। मजहबी लोग कहते हैं कि मौत दूसरी दुनिया का रास्ता है जहाँ इंसान अपने गुनाहों की सज़ा पाएगा। जैसे मौत ख़ुद अपने साथ शदीद दुख और तकलीफ़ लाती है, मगर कुछ मामलात में मौत कम तकलीफ़ देह होती है। दर हकीकत मौत इतनी खौफनाक नहीं जितनी दिखाई देती है, क्योंकि ये अपने साथ आहें, बेरंग चेहरे, रोते हुए दोस्त, रिश्तेदार और काले लिबास वगैरह लाती है। मुतशद्दिद जज्बात इंसान को मौत पर काबू पाने के काबिल बनाते हैं। इंतकाम, मोहब्बत, इज़्ज़त, दुख और डर इंसान में इतना हौसला पैदा करते हैं कि वो मौत का सामना कर सके। रूमी शहनशाह ओथो ने अपनी फ़ौज की शिकस्त की खबर सुनकर ख़ुद को मार डाला और बहुत से लोगों ने उसकी हमदर्दी में जान दे दी। अच्छे इंसान के लिए मौत आने से कोई तब्दीली नहीं आती। क्या खूबसूरत बात की है। अगस्टस सेल्सियस ने ल्यूबा को चूमते हुए अलविदा कहते हैं सुकून से आखिरी सांस ली, और सेप्टूमस पैगाम लिखते हुए मरा। ग्वाल्बा ने अपने आदमियों को दुश्मन पर सख्त हमला करने को कहते हुए आखिरी सांस ली। मौत भी पैदाइश की तरह फितरी है, और पैदाइश भी शायद एक बच्चे के लिए उतनी तकलीफ़ देह होती है जितनी दूसरों के लिए मौत होती है। एक नेक मकसद मौत की तकलीफ़ को कम कर देता है। मसलन जंग में लड़ते हुए एक बहादुर सिपाही को लगने वाले ज़ख्मों में कोई दर्द महसूस नहीं होता। एक नेक मकसद के लिए आने वाली मौत इंसान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करती है, और मरने के बाद भी लोग इसे अच्छे अल्फाज में याद करते हैं जबकि उसे ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत नहीं मिली होती। ज़िंदगी में बुलंद मकाम हासिल करने के लिए जो बेकन ने मजमून लिखा है ऑफ ग्रेट प्लेसेस, इसमें काफ़ी कोटेशंस हैं जो क्वेश्चंस में डिस्कस हुई हैं। बड़े ओहदे का आदमी तहरा यानी 3 गुना मुलाजम होता है। रियासत का मुलाजम, शोहरत का मुलाजम और मुलाजमत का मुलाजम। उन्हें किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं होती, ना अपनी ज़ात की, ना अपने अमाल की, ना अपने ताकत की। ये एक अजीब सी ख्वाहिश है कि इंसान ताकत हासिल करने की कोशिश में अपनी आज़ादी खो देता है। दूसरों पर इख्तियार हासिल करने के लिए इंसान अपनी ज़ात पर इख्तियार खो देता है। बड़ा मकाम हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है, और इंसान मुश्किलात से गुजर कर बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो ज़िल्लत और बेइज़्ज़ती के ज़रिए ही इंसान को इज़्ज़त और बड़ा मकाम हासिल होता है। बड़े मकाम और ओहदे का बरकरार रहना बड़ा गैर यकीनी सा होता है, और ओहदे को खो देने में ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, या फिर किसी की मातहती इंसान के लिए बहुत मायूस कुन होती है। बड़े आदमी को दूसरों की मर्ज़ी और राय के मुताबिक चलाना और रहना पड़ता है। अपनी खुशी के लिए भी दूसरों के एहसासात के मुताबिक फ़ैसला करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अपने मुताबिक सोचने लगेंगे तो दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, और दूसरे लोग भी उनका ओहदा हासिल करने की ख्वाहिश करेंगे। इसलिए उनकी खुशी और भलाई इसी में है कि वो दूसरों की राय के मुताबिक चलें। यकीनन बड़े आदमी अपने लिए ही अजनबी होते हैं, और जब वो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं तो उनके पास अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के ख्याल का भी वक़्त नहीं होता। बुलंद मकाम पर फायज़ इंसान को 4 गलतियों से बचना चाहिए: तआम्मुल, देर, करप्शन, सख्ती और आजमाइश। शेड्यूल के मुताबिक चलने से और आसानी से लोगों को पहुँच में होने से तातुल या देर से बचा जा सकता है। करप्शन से बचने की ज़िम्मन में इंसान को न सिर्फ रिश्वत लेने से इनकार करना चाहिए, बल्कि रिश्वत देने वाले शख्स को भी इससे रोकना चाहिए। मामलात को वाज़ेह और साफ़ तरीके से तय करना चाहिए। तुरश कलामी या तलख़ कलामी सख्ती से ज़्यादा बुरी चीज़ है।
ऐसा करने से लोगों से नफ़रत करते हैं। बुरा भला कहा जा सकता है मगर तंज़ व तशनी से बचना चाहिए। आसाइश रिश्वत से ज़्यादा बुरी चीज़ है। अगर इंसान एक दफ़ा ख़ुद को आसाइशों का आदी बना ले तो उसका भटक जाना आसान हो जाता है। इंसान के किरदार का अंदाज़ा आला मर्तबे से ही होता है। इंसान बुलंद मुकाम तक पहुँचने के लिए लाख गलत रास्ते इख्तियार करे, मगर एक दफ़ा बुलंद मुकाम पर पहुँच जाए तो अच्छे और नेक मकासद अपनाए। ये उसकी मैकियावेलियन सोच है। और वर्ल्डली विजडम के हवाले से ये सारी कोटेशंस जो अभी पिछले एसेस में भी आप देख चुके हैं। अब अजदाद और साथियों की इज़्ज़त करनी चाहिए, ख़ुदगर्जी से निजात हासिल करनी चाहिए और ज़ाती मामलात में ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, जबकि सारे उठाते हैं। बेकन अपने अगले मजमून दोस्ती ऑफ फ्रेंडशिप में कहता है कि अरस्तू का कौल है, जो तन्हाई में रहने की ख्वाहिश करे या तो दरिंदा है या देवता। ये भी कोटेशन है। बेकन के मुताबिक ये आधा सच है। तन्हाई से मोहब्बत बेशक इंसान की दरिंदा सिफ्त फितरत की इलामत तो हो सकती है, लेकिन ये मुश्किल से ही देवताई फितरत की निशानदेही करती है। यानी 99% लोग तन्हाई में शैतान ही होते हैं और 1% लोग तन्हाई में यानी खुदाई सिफ्त के कायल होते हैं या नज़र आते हैं। जब तक कि इंसान तारकुत दुनिया होकर रूहानी गौर व फिक्र में मशगूल ना हो, कहा जाता है कि इंसान हजूम में भी अकेला होता है। दुरुस्त है, अगर उसके पास मोहब्बत ना हो। दोस्ती एक बहुत बड़ी नेमत है। ये ना सिर्फ इंसान के दिल का बोझ हल्का करती है, बल्कि एक दूसरे को समझने में भी मावन साबित होती है। ये इंसान के उन पोशीदा जज्बात, एहसासात और ख्वाहिशात को बांटती है जिन्हें अगर दिल ही दिल में दबाया जाए तो इंसान में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और ज़हनी दबाव का मौजब है। ये नेक्स्ट कोटेशन है। दोस्ती खुशी में इजाफ़ा करती है और दुखों की शिद्दत को कम करती है। इंसान अपनी खुशी दोस्तों से बांट कर ज़्यादा खुशी महसूस करता है। दोस्त से बांट कर इसका दुख कम हो जाता है। जब इंसान दोस्त से बातचीत करता है तो उसके ख्यालात ज़्यादा बेहतर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और हर चीज़ वाज़ेह और मुनज़्ज़म हो जाती है, जबकि पहले से उसकी सोच गैर वाज़ेह और मुबहम होती है। दोस्त इंसान के किरदार को दुरुस्त करने और गलतियों को दूर करने में मावन साबित होता है। दोस्त का मशवरा किसी भी और इंसान से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि वो आपकी सोच फितरत को बेहतर तौर पर समझता है। अगर एक शख्स अपनी कोई ख्वाहिश पूरी किए बगैर ही वफ़ात पा जाए तो उसका दोस्त इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिशें करता है। एक दोस्त इंसान के कई मामलात में मदद करता है, मसलन उसका दुख दर्द बांटता है और मुख्तलिफ़ किस्म के हालात का मुकाबला करने में साथ देता है। इंसानी शख्सियत की तकमील में एक अच्छे दोस्त का बड़ा हाथ है। बेकन अपने इस नेक्स्ट मजमून ऑफ स्टडीज़ मुतालिया में कहता है कि मुतालिया इंसान की तन्हाई और फारिग औक़ात में बेहतरीन ज़रिया तफरी है। मुताले से इंसान गुफ्तगू का सलीका सीखता है। इसके अलावा मुतालिया आसानी और कामयाबी से इंसान के मामलात हल करने में मदद करता है। पढ़े लिखे फ़र्द से तवक्का की जाती है कि वो किसी भी काम को बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से और अच्छी मनसूबाबंदी के ज़रिए करेगा, लेकिन मुताले पर बहुत ज़्यादा वक़्त सिर्फ सर्फ करना सुस्ती की अलामत समझा जाता है और बहुत ज़्यादा किताबी अल्फाज का गुफ्तगू में इस्तेमाल अपनी काबिलियत की नुमाइश ख्याल किया जाता है। मुतालिया इंसान की फितरी कमज़ोरियों पर काबू पाने में मदद करता है और अमली तजर्बा मुताले की कदर में इजाफ़ा करता है। दोनों मिलकर इंसान की शख्सियत को मुकम्मल बनाते हैं। चलाक इंसान मुताले को बेकार ख्याल करते हैं और हकारत से देखते हैं। सादा लो इंसान मुताले को हैरत से देखते हैं। ये सिर्फ़ अक्लमंद इंसान ही होते हैं जो मुताले को अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। किसी किताब को सिर्फ तनकीद करने की गरज से नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही इस बात को कबूल कर लेना चाहिए जो वो कहती है, और ना ही किताब को सिर्फ गुफ्तगू के लिए मवाद हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए। इंसान को किताब सिर्फ इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि उसकी तालीमात पर अच्छी तरह सोच विचार करके उसकी कदर कीमत का अंदाज़ा लगा सके। मुतालिया दिमाग में नई सोच और तसव्वुरात पैदा करता है और इंसान की पूरी शख्सियत की तश्कील करता है और इंसान की गुफ्तगू और शख्सियत को मुनज़्ज़म और जामिया करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें कारी पर मुख्तलिफ़ असर छोड़ती हैं। तारीख़ इंसान को अक्लमंद बनाती है। शायरी इंसान के तख़य्युल की तश्कील करती है। रियाज़ी इंसान के दिमाग को वाज़ेह और चुस्त बनाती है। मंतक इंसान की तकरीर और दलाइल की काबिलियत की तश्कील करती है। ये खूबसूरत मज़ामीन और ख़ूबसूरत मज़ामीन के आगे जो फ़वाइद हैं इंसानी शख्सियत में नमूदार होते हैं वो बताए जा रहे हैं। फ़लसफ़ा इंसान को इस काबिल बनाता है कि मज़मून का गहराई से मुतालिया कर सके और अखलाकी फ़लसफ़ा इंसान के रवैये में संजीदगी पैदा करता है। मुतालिया ज़हनी नकाइस का इलाज करता है, जैसे कि मुनासिब जिस्मानी वर्जिश जिस्मानी नकाइस को दूर करती है। मुताले में हर ज़हनी बीमारी का एक मुनासिब इलाज मौजूद है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने एसेस पे हमने बात की है ये 7 to 8 एसेस हैं और इन्हीं के अंदर से ज़्यादा कोटेशंस निकाल के जो हैं
वो आपके क्वेश्चंस में डिस्कस की गई हैं, इसीलिए इनको गो थ्रू भी किया गया है ताकि इसका एक मतलब समरी टाइप आइडिया आपको हो जाए। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा मज़ामीन किताब में शामिल हैं लेकिन इन मज़ामीन को ख़ास तौर पर देख लेने से आपको उसके क्वेश्चंस में मौजूद तमाम डिटेल समझ आ जाती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकॉन। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।